जरा सोचिए, आप अपनी गाड़ी चला रहे हैं नियमों के मुताबिक, रेड लाइट नहीं तोड़ी, ओवर स्पीड नहीं की, हेलमेट पहना, सीट बेल्ट लगाई और फिर अचानक आपके मोबाइल पर एक मैसेज आता है, आपका ई चालान जारी किया गया है। पहला सवाल दिमाग में यही आता है कि आखिर क्यों, किस बात का चालान, मैंने तो कोई नियम नहीं तोड़ा। मैं हूं आपके साथ बरकत और आप देख रहे हैं TV9 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और आज बात करेंगे उस चालान के बारे में जिसमें आपकी गलती थी नहीं, यानी कि कैमरे की गलती से कट जाता है जब आपका चालान। तो कैसे करे शिकायत जो बच जाएगा आपका पैसा, आज हम आपको ये बताएंगे। आज देश भर में हजारों लोग इसी परेशानी का सामना कर रहे हैं। बिना गलती, बिना उल्लंघन उनके नाम पर ट्रैफिक चालान जारी हो रहा है और कई बार तो उस समय वाहन मालिक खुद गाड़ी चला भी नहीं रहा होता, फिर भी चालान उसके नाम पर कट जाता है। तो क्या सिस्टम में गलती है? क्या कैमरे झूठ बोल सकते हैं? अगर आपके नाम गलत चालान कट जाए तो क्या करें? क्या उसे रद्द कराया जा सकता है? कानून क्या कहता है और कौन कौन से सबूत आपको बचा सकते हैं? आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पूरा सच। देश में डिजिटल ट्रैफिक सिस्टम तेजी से बढ़ा है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, गुरुग्राम, नोएडा, पुणे जैसे शहरों में अब सड़कों पर हजारों कैमरे लगे हैं। इन कैमरों का काम है ट्रैफिक नियमों की निगरानी करना, जैसे लाल बत्ती पार करना, गलत लेन में चलना, बिना हेलमेट, सीट बेल्ट नहीं पहनना, ओवर स्पीड। कैमरे तस्वीर लेते हैं, सिस्टम नंबर प्लेट पड़ता है और सीधे वाहन मालिक के मोबाइल पर ई चालान भेज दिया जाता है। सुनने में बहुत आसान और आधुनिक लगती हैं बातें, लेकिन तकनीक की यही तेजी कई बार आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बन जाती है, क्योंकि तकनीक हर बार सही नहीं होती। कई मामलों में देखा गया है कि कैमरा नंबर प्लेट को गलत पढ़ लेता है। मान लीजिए आपकी गाड़ी का नंबर है DL8CAF2345, लेकिन कैमरे ने धुंधली तस्वीर में इसे DL8CAF2845 पढ़ लिया। अब चालान आपके नाम का आ गया, जबकि गलती किसी और की थी। यानी एक छोटी सी तकनीकी गलती और जुर्माना आपके सिर पर पड़ जाता है। एक और मामला, कई बार कैमरे की तस्वीर साफ नहीं होती, बारिश हो, धूल हो, रात का समय हो, नंबर प्लेट पर गंदगी लगी हो, तो ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम गलती कर सकता है, जिसे ANPR कहा जाता है। ANPR ये सिस्टम देश के कई बड़े शहरों में लगा है, लेकिन इसकी सीमाएं भी है। कुछ लोगों को एक ही घटना के लिए दो चालान मिल जाते हैं। उदाहरण के लिए समझिए, अगर किसी रेड लाइट पर 2 कैमरे लगे हैं, दोनों ने एक ही गाड़ी रिकॉर्ड की, तो कभी कभी डुप्लीकेट चालान जारी हो जाता है। यानी एक गलती 2 बार जुर्माना, और तब असली परेशानी शुरू होती है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कई लोग बिना जांच किए चालान भर देते हैं। उन्हें लगता है सरकारी मैसेज आया है, मतलब गलती हमारी होगी। लेकिन यही सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि कई बार गलती आपकी नहीं, सिस्टम की होती है, और कानून आपको यह अधिकार देता है कि आप ऐसे चालान को चुनौती दे सकें। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के तहत लागू मोटर वाहन नियमों के नागरिकों को गलत चालान के खिलाफ शिकायत करने का अधिकार दिया गया है। परिवहन ई चालान पोर्टल, इस पोर्टल पर जाकर कोई भी व्यक्ति अपने चालान की जानकारी देख सकता है और शिकायत दर्ज कर सकता है। अब सवाल यह है कि अगर आपके पास ऐसा चालान आए तो करना क्या चाहिए? तो सबसे पहली बात, घबराइए नहीं, क्योंकि चालान का मैसेज आते ही लोग परेशान हो जाते हैं, खासकर अगर रकम ज्यादा हो। लेकिन जल्दबाजी में भुगतान करने से पहले कुछ जरूरी चीजें जांच लेनी चाहिए। सबसे पहले चालान नंबर खोलिए, फिर ध्यान से देखिए चालान की तारीख क्या है, समय क्या है, लोकेशन कौन सी है, किस नियम का उल्लंघन बताया गया है, और सबसे जरूरी साथ लगी फोटो या वीडियो। कई बार फोटो देखकर तुरंत पता चल जाता है कि वाहन आपका है या नहीं है, या नंबर प्लेट साफ नहीं है, या फोटो में दूसरा वाहन है। अगर आपको लगता है कि चालान गलत है तो तुरंत सबूत जुटाइए, क्योंकि जितना जल्दी रिकॉर्ड इकट्ठा करेंगे उतना मजबूत केस होगा। सबसे पहले GPS रिकॉर्ड चेक करें। अगर आपकी कार में GPS लगा है तो लोकेशन हिस्ट्री बहुत काम आएगी। ये साबित कर सकती है कि उस समय आपकी गाड़ी दूसरी जगह थी। और दूसरा जो है वो ये है कि फास्टैग रिकॉर्ड, अगर आपकी गाड़ी टोल से गुजरी है उस समय और उसका स्थान रिकॉर्ड रहता है, वही रिकॉर्ड बता सकता है कि चालान वाले समय पर आपकी गाड़ी वहां नहीं थी। तीसरा जो है CCTV फुटेज, अगर आपकी गाड़ी किसी ऑफिस, सोसाइटी, पार्किंग या घर में खड़ी थी, वहां का CCTV फुटेज बहुत मैटर करता है, वो एक सबूत बन सकता है। चौथा पॉइंट है पार्किंग रसीद, अगर आपने उस समय वाहन पार्क किया था, रसीद संभाल कर रखा था, और इससे आप बच सकते हैं। पांचवा, टोल रसीद, यह भी लोकेशन साबित करती है, और अगर आपके वाहन में डैश कैम लगा है तो वीडियो सबसे मजबूत सबूत है। ये सीधे दिखा देगा कि घटना हुई ही नहीं। अब बात करते हैं शिकायत कैसे करें। अगर ऐसा चालान आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। ई चालान की सरकारी वेबसाइट खोलें, ऑफिशियल ई चालान कंप्लेंट एक्सेस, वहाँ चालान नंबर डालें, वाहन नंबर डालें और विवरण देखें। स्टेप 2 होता है कंप्लेंट या ग्रीवेंस सेक्शन, उसको चुने, अपना मोबाइल नंबर डालें, नाम दर्ज करें, चालान ID दर्ज करें
उसके बाद समस्या चुनें, जैसे रॉन्ग व्हीकल नंबर, रॉन्ग वायलेशन, डुप्लीकेट चालान, व्हीकल नॉट प्रेजेंट। इनमें से अगर कोई भी चीज़ें हुई है तो उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टेप 4 आता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी बात साफ लिखिए, जो आपके साथ हुआ है, जैसे कि मेरी गाड़ी उस समय इस स्थान पर नहीं थी, फोटो में नंबर गलत पढ़ा गया है, या चालान डुप्लीकेट जारी हुआ है। उसके बाद सबूत अपलोड करें, जैसे कि जीपीएस का स्क्रीनशॉट, फास्टैग का स्टेटमेंट, या कोई वीडियो या कोई फोटो रसीद। उसके बाद सबमिट का ऑप्शन आएगा और शिकायत दर्ज कर दें। इसके बाद एक शिकायत नंबर मिलता है, उसी से स्टेटस ट्रैक किया जा सकता है। अगर ऑनलाइन नहीं करना चाहते तो दूसरा रास्ता भी है, ईमेल। हर शहर की ट्रैफिक पुलिस हेल्पलाइन होती है, जैसे दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, मुंबई ट्रैफिक पुलिस, बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस। इनके आधिकारिक पोर्टल या मेल पर शिकायत भेजी जा सकती है। लेकिन ध्यान रखिए, केवल फ़ोन कॉल पर भरोसा मत कीजिए। लिखित रिकॉर्ड रखें, मेल करें, स्क्रीनशॉट रखें, क्योंकि बाद में यही काम आएगा। एक सवाल ये आता है कि अगर आपने चालान को नज़रअंदाज कर दिया, आपने सोचा कि मेरा चालान नहीं है, यही बहुत लोग गलती करते हैं, सोचते हैं गलत है, खुद हट जाएगा, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। अगर चालान लंबित रहा तो सम्मन आ सकता है। कुछ राज्यों में वाहन से जुड़ी सेवाएं प्रभावित हो सकती है, जैसे आरसी ट्रांसफ़र अगर करना है इन फ्यूचर, एनओसी हो, डीएल रिकॉर्ड, फिटनेस, तो इन सारी चीज़ों में परेशानी हो सकती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से कई आदेशों के बाद ट्रैफिक प्रवर्तन में डिजिटल रिकॉर्ड को अहम माना जाता है, इसलिए गलत एंट्री भी रिकॉर्ड में बनी रह सकती है जब तक आप चुनौती न दें। इस पर एक्सपर्ट क्या कहते हैं? एक्सपर्ट का कहना है कि कानूनी विशेषज्ञों का कहना है हर चालान सही हो ये ज़रूरी नहीं है। तकनीकी सिस्टम इंसानी निगरानी से बेहतर ज़रूर है और नागरिक का अधिकार है कि वह सवाल पूछे। सबसे बड़ा सजेशन ये है कि चालान का मैसेज आए, पहले जांच ले, फिर निर्णय ले, सीधे भुगतान नहीं करें। अगर आप सही है तो लड़िए, क्योंकि एक गलत चालान सिर्फ जुर्माना नहीं, रिकॉर्ड पर गलत उल्लंघन भी बन जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, फर्जी एसएमएस से भी सावधान रहिए। कई साइबर ठग नकली चालान मैसेज भेजते हैं, लिंक देते हैं, क्लिक कराते हैं, पैसे कटवा लेते हैं, इसलिए केवल सरकारी पोर्टल ही खोलें। परिवहन ऑफिशियल पोर्टल, किसी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। आज तकनीक ने सुविधा दी है, लेकिन गलत तकनीक से परेशानी भी बढ़ जाती है, और ऐसे में जागरूक होना सबसे बड़ा बचाव है। अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि बिना गलती चालान कट गया हो, हमें अपना एक्सपीरियंस कमेंट करके ज़रूर शेयर करें। क्या आपने उसे चैलेंज किया था? क्या विभाग ने जवाब दिया? आपका अनुभव दूसरों की मदद कर सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो शेयर करें, और देश और दुनिया भर की तमाम खबरों को देखने के लिए TV9 डिजिटल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए।